नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर और आप सभी के लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो आखिरकार ले आया हूं। आज की वीडियो में आप लोगों को भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन के बारे में जानकारी मिलेगी। इस ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो रही है, कहाँ हो रही है और किस तरीके से हो रही है, कौन सी कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है ट्रेन को बनाने में, क्या स्पीड होगी, किस तरीके की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। सभी इन्फॉर्मेशन मैंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट से जानी है, एनालिसिस किया है, उसके बाद आपके लिए कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको हर समय वीडियो में कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिलेगा। और इसी तरीके की वीडियो को भविष्य में भी देखने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी आती रहेगी। और मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए आप लोग मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ही मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट और चैनल के न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं मेरे से पर्सनली कनेक्ट होने के लिए। दोस्तों आखिरकार अब वो समय आ गया, देश अपनी पहली हाई स्पीड ट्रेन बनाने के लिए पहला कदम बढ़ा चुका है। BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन बनाने जा रही है। और यहाँ तक का सफर दोस्तों इसलिए भी तय हो पाया भारतीय रेलवे का क्योंकि 2018 में हमारी वंदे भारत ट्रेन बनना शुरू हुई थी। मुझे आज भी याद है जब पहली बार सुधांशु मानी जी के सुपरविजन में इस ट्रेन की डिज़ाइन के बारे में जानकारी रिवील हुई थी मीडिया में, मैंने वीडियो बनाई थी और उस समय रेलवे में काफ़ी हलचल थी। कुछ लोग कह रहे थे शायद ये ट्रेन कामयाब ना हो, कुछ का कहना था कि बहुत कामयाब होगी और आखिरकार आज का एक दिन है, वंदे भारत ट्रेन कामयाब हुई। और इस ट्रेन ने जो सोच बदल दी पूरे के पूरे रेलवे महकमे की, किस तरीके से आगे बढ़ना है रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग में। मैं हमेशा से कहता था वंदे भारत ट्रेन की एंट्री से ही रास्ते खुल गए हैं आज भारतीय रेलवे में एरोडायनेमिक ट्रेन सेट के आने के, क्योंकि इसी वजह से आज हमारे लोकोमोटिव्स के ऊपर भी एरोडायनेमिक लुक देने के लिए काम चल रहा है और ट्रेन सेट के ऊपर तो काम चल ही रहा है। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML जिसने भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन ICF के साथ मिलकर बनाई है, यही हैं जो 2 हाई स्पीड ट्रेन डिज़ाइन कर रहे हैं NHSRCL के लिए, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, जिसके सुपरविजन में भारत का पहला 508 किलोमीटर का अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है। इस कॉरिडोर में प्रायोरिटी सेक्शन जो कि बिल्ली मोरा से सूरत के बीच में होने वाला है, यहाँ पर ट्रैक बिछ चुका है, OHE के मास्ट का इरेक्शन हो चुका है, OHE के ऊपर वायरिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट इंस्टॉल करने का काम चल रहा है और 2026 में यहाँ टेस्टिंग के लिए ये 50 किलोमीटर का ऑलमोस्ट जो ट्रैक है वो अवेलेबल होगा। और जो अभी तक जानकारी है, यहाँ पर हम अपनी इंडिजिनसली मेड हाई स्पीड ट्रेन से ही पहली टेस्टिंग करने वाले हैं, जिसके लिए BEML तेजी से काम कर रहा है हमारी पहली हाई स्पीड स्टैंडर्ड गेज ट्रेन के ऊपर। नवंबर 2024 में जानकारी सामने आई कि ICF चेन्नई ने BEML को 866.87 866.87 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया 2 ट्रेन सेट डिज़ाइन करने का BEML को। इस ऑर्डर में ये जो ट्रेन डिज़ाइन करनी थी इनके लिए लगभग 3 साल का समय दिया गया। तब से लेकर अभी तक जो डिज़ाइनिंग का काम था वो सितंबर 2025 में ख़त्म होना था। डिज़ाइन जो थी वो सामने आनी थी, उसके बाद टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू होना था। तो टेंडर खुलना शुरू हो गए थे दोस्तों सितंबर के बाद से, और सितंबर में ही जो डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट रेडी हो गया था वो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ वीडियो में आगे। एक इन्फॉर्मेशन और ऐड कर रहा हूँ, ICF चेन्नई ने जो ये ऑर्डर दिया है 866.87 करोड़ का, इसमें 173 करोड़ की लागत से ICF चेन्नई में रेडी हो रहा है भारत का पहला क्लाइमेटिक चैम्बर। यहाँ पर BEML अपनी पहली हाई स्पीड ट्रेन की टेस्टिंग करेगा। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है किसी भी रोलिंग स्टॉक की इन टेस्टिंग करने के लिए, जिसमें उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को जाना जाता है। डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट टेम्परेचर में इनका स्ट्रक्चर कैसा बिहेव कर रहा है, कोई वियर एंड टियर तो नहीं, ट्रेन की एनर्जी कंजप्शन कितना है वो भी इस चैम्बर में जान लिया जाता है। यहाँ पर BEML को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी ट्रेन की R&D में। दोस्तों 31 जनवरी 2025 तक ये चैम्बर रेडी करने के लिए ICF को BEML ने रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि फर्स्ट प्रोटोटाइप आने वाले साल में आप लोगों को जल्दी देखने को मिलने वाला है और उसकी भी एग्जैक्ट आप लोगों को डेडलाइन बताऊंगा जो कि नज़दीकी डेडलाइन है। तो वीडियो में अब हम चलते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ जो कि मेरे पास मौजूद हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है
काफ़ी अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स के लिए प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर निकाले गए हैं। तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स में से मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा जो कि आप लोगों को भी समझ में आएगी ईजिली। तो दोस्तों, ये जो पहला टेंडर का डॉक्यूमेंट मेरे पास है ये 10 सितंबर 2025 का है। यहाँ पर आप लोगों की सबसे फेवरेट चीज़ का टेंडर दिया गया है, जो आप लोग मेरे से हमेशा बोलते थे कि यूरोपियन ट्रेन में जो बोगी इक्विपमेंट्स हैं वो ढके हुए रहते हैं, कवर लगा होता है उनके ऊपर, तो अब वो इस ट्रेन में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये भारत की पहली ऐसी ट्रेन होगी जिसमें एक्सटर्नल कवर और क्लैडिंग यूज़ होने वाली है। ये जो प्रोजेक्ट है स्टैंडर्ड गेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट है, जिसके लिए यहाँ पर क्लैडिंग और कवर की प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर निकाला गया है। आगे चलते हैं तो इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है BEML बेंगलुरु ने ट्रेन B28। तो हमने ट्रेन 18 देखी, हमने ट्रेन 20 देखी और अब ट्रेन B28 इसका नाम रखा गया है। हालांकि इस नाम का एक्सप्लेनेशन अभी नहीं आया सामने। आगे चलते हैं तो आप लोगों के जो काम की इन्फॉर्मेशन हो वही मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ये रही हमारी ट्रेन सेट की इन्फॉर्मेशन। 8 कार की ट्रेन सेट होने वाली है जो कि चेयर कार होने वाली है। कुछ इसी तरीके की शिंकानसेन भी 8 कोचेस की ही आने वाली थी। आगे दोस्तों जानकारी दी गई है इसकी डिज़ाइंड स्पीड की 249 kmph 249 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन ऑपरेट करेगी। इसकी टेस्टिंग स्पीड 280 kmph होने वाली है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी टेस्टिंग होगी हमारे NHSRCL के कॉरिडोर पर। ट्रेन सेट के कॉन्फ़िगरेशन को जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं DTC-1। DTC-1 के आगे आप लोगों को शुरुआत में स्टार देखने को जो मिल रहा है, इसका मतलब है ऑटोमेटिक कपलर यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो पहली बार ऑटोमेटिक कपलर के साथ में हमारी ट्रेन आ रही है। DTC-1 कोच ड्राइवर ट्रेलर कोच होगा। यहाँ पर ड्राइवर का कैबिन भी होगा और पीछे चेयर कार फैसिलिटी भी होगी। कोच में पैसेंजर भी बैठ सकते हैं। आगे मोटर कोच 1, यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर एंड प्रोपल्शन रिलेटेड जो सिस्टम है वो इंस्टॉल्ड रहता है। तीसरा कोच हमारा TC-1 है। ये ट्रेलर कोच है। यहाँ पर PRM सीट भी अवेलेबल होगी। PRM सीट का मतलब है पर्सन विद रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए यहाँ पर सीट मौजूद होगी। और मुझे लगता है इस कोच में जो टॉयलेट्स हैं उनको भी स्पेशली डिज़ाइन किया जाएगा, जहाँ पर जो डिसेबल पर्सन है वो ईजिली एक्सेस कर सकें टॉयलेट्स को। हमारा फोर्थ कोच MC-1 मोटर कोच अगेन, अगला भी मोटर कोच 1। देन फिर TC-2 हमारा ट्रेलर कोच 2, ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव कोच होने वाला है। साथ में ही PRM सीट एग्जीक्यूटिव की भी यहाँ पर मौजूद होगी। DTC-2 आखिरी कोच, यहाँ पे भी ड्राइवर ट्रेलर कोच है। इधर से भी ट्रेन को ऑपरेट किया जा सकता है क्योंकि एक ट्रेन सेट है। स्टार यहाँ भी लगा है। ऑटोमेटिक कपलर का यहाँ पे भी यूज़ होगा। इस तरीके की 2 ट्रेनों को आपस में कनेक्ट भी किया जा सकता है। तो 16 कोच की ट्रेन भी इजीली बन जाएगी ऑटोमेटिक कपलर की वजह से। यहाँ पर किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन एक लाइन पर आएंगी और आपस में जुड़ सकती हैं। और दोस्तों, इस ट्रेन में जो प्लस लगा हुआ है, ये प्लस का मतलब है सेमी परमानेंट कपलर, मतलब यहाँ पर कपलर को खोला भी जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है। ट्रेन की स्पीड तो मैंने आपको बता ही दी। यहाँ पर डी एक्सेलरेशन जब ब्रेकिंग होगी तब कितना होगा, 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब यहाँ पर ट्रेन किसी भी स्पीड पे हो, चाहे वो अपनी मैक्सिमम टॉप स्पीड पे ही क्यों ना हो, तब भी अगर ब्रेकिंग होती है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर डी एक्सेलरेशन होने वाला है। जो ये एक रेक है ये पर डे 2000 किलोमीटर चल सकता है। एवरेज रनिंग डिस्टेंस ऑफ रेक यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ये पैनल लगने वाले हैं बोगी में, जो कि इक्विपमेंट को एक तरह से ढकने के लिए होंगे, इनके लिए जो मटेरियल है वो हो सकता है ग्लास एपॉक्सी लैमिनेट्स और एपॉक्सी एल्यूमिनियम हनीकॉम सैंडविच पैनल, या फिर अदर सुटेबल लाइटवेट मटेरियल का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो ये जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर होगा जिसको BEML काम देगा वो ये बना के देगा। अब ये लगे कैसे होंगे, आप देख सकते हैं अंडर फ्रेम में यहाँ पर बोगी कवर देखने को मिल रहा है और साइड जो कवर हैं ये ओपनेबल भी होंगे, ये आपके लग जाएंगे। तो कोई भी जो बोगी इक्विपमेंट है वो दिखाई नहीं देगा। और ये रही दोस्तों ट्रेन के कोच के डिज़ाइन। हालांकि आप लोगों को आगे वो डिज़ाइन भी दिखाने वाला हूँ जो आप देखना चाहते हैं, लोको कैप की डिज़ाइन। अभी आप लोग ये देख सकते हैं ब्लूप्रिंट। तो कुछ इस तरीके से जो कोच के डिज़ाइन है वो दिखाए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन की वेल्डिंग से रिलेटेड जो प्रोक्योरमेंट होना है उससे रिलेटेड टेंडर की डॉक्यूमेंट ये है। यहाँ पर दोस्तों मुझे जानने को मिलेगा कि मटेरियल क्या यूज़ होने वाला है, एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों, वेल्डिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है
इसमें मैक्सिमम जो जानकारी देखने को मिली है वो स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड ही जानने को मिली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन टेस्टिंग ऑफ वेल्डर दिया हुआ है, स्टील से रिलेटेड होने वाला है और स्टेनलेस स्टील से ही कहीं ना कहीं ट्रेन बनने वाली है। ये जानकारी बहुत पहले भी मैंने आप लोगों को दी थी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर जैसे कि बॉडी कवर जो लगने वाला है वो एल्यूमिनियम का हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे लेज़र वेल्डिंग जो है उसमें भी स्टेनलेस स्टील टू स्टेनलेस स्टील टू स्टेनलेस स्टील टू माइल्ड स्टील यहाँ पर वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर स्टील का ही यूज़ होने वाला है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो जो स्ट्रक्चर होगा बेसिक वो ट्रेन का स्टेनलेस स्टील से बनाया जाएगा। तो दोस्तों ट्रेन के कैब के विंडो ग्लास और फ्रेम असेंबली से रिलेटेड जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसमें आखिरकार जानकारी जानने को मिल गई कि ट्रेन का शेड्यूल क्या होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों शेड्यूल के अनुसार फर्स्ट ट्रेन सेट मार्च 2026 में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और यही कारण है जो टेस्टिंग के लिए चैम्बर रेडी हो रहा है आईसीएफ में वो 31 जनवरी से पहले हो जाए। बीएमएल ने ये रिक्वेस्ट इसलिए करी थी। सेकंड रेक जो होगा दोस्तों वो दिसंबर 2026 तक लेकर आना है। तो पहला रेक मार्च में अगर अवेलेबल हो जाता है तो मुझे लगता है 2026 मिड में कहीं ना कहीं टेस्टिंग होती दिख सकती है NHS-RCL मुंबई अहमदाबाद बुलेटिन प्रोजेक्ट में हमारी इस ट्रेन सेट से। हालांकि दोस्तों इस डॉक्यूमेंट को अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो यहाँ पर प्री बिडिंग मीटिंग में बिडर ने चिंता जताई है कि 12 महीने में ही हमारी विंडो ग्लास तैयार हो पाती है, तो ऐसे में कैसे होगा। लेकिन बीएमएल ने आंसर किया हुआ है कि सभी बिडर्स के लिए जो टाइमलाइन है वो सख्त है और आपको उसमें काम करना होगा। दोस्तों कंपनी रिलेटेड बातें हैं तो ये सब तो चलती रहेंगी, देखते हैं कब तक हमारा पहला रेक सामने आता है। और आखिरकार दोस्तों जिस ड्राइंग का आपको इंतज़ार था कि फ्रंट से कैसी ट्रेन दिखने वाली है वो हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर जब ड्राइवर फुट रेस्ट असेंबली से रिलेटेड प्रोक्योरमेंट की इन्फॉर्मेशन दी गई तो यहाँ उसकी जानकारी दी गई है। तो आपके सामने है ड्राइवर कैब का डिज़ाइन जो कि हम एक्सटर्नल से देख पा रहे हैं। डीटीसी कोच ऐसा दिखेगा और आप लोगों के सामने है भारत की पहली टिल्टेड टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली ट्रेन। ये है हाईली एरोडायनेमिक नोज़ जो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो नोज़ कोन की डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे लगता है ये भारत की पहली हाईली एरोडायनेमिक ट्रेन होगी और इस डिज़ाइन को देख के बिल्कुल लगता है कि NHS-RCL के लिए ये डिज़ाइन की जा रही है। दोस्तों आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूँ कि ICF को यहाँ पर NHS-RCL ने इस ट्रेन सेट को बनाने की जिम्मेदारी दी है। ऑनरशिप प्रोजेक्ट की NHS-RCL के पास है। ICF ने कॉन्ट्रैक्टर बनाया है BEML को, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन किया है। BEML आगे जिसको काम देगा प्रोक्योरमेंट के लिए वो सब कॉन्ट्रैक्टर होंगे और BEML इस ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग अपनी BEML बेंगलुरु फैसिलिटी में करेगा। तो आप लोग यहाँ पर इस डिज़ाइन में देख पा रहे होंगे जो सीट्स हैं वो किस तरीके से दिखाई दे रही हैं, विंडो किस तरीके की है और डोर कहाँ है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा फ्रंट कैसा है इस ट्रेन का। दोस्तों जब इस डिज़ाइन का मैंने एक 3D विजुअल AI से बनाया तो वो इस तरीके का बन के आया। आपको क्या लगता है जो मैंने ये AI से 3D विजुअल तैयार किया है ये आप लोगों को सिमिलर लगता है? क्या इसी तरीके की ट्रेन हो सकती है पहली BEML ट्रेन B28 भारत की पहली स्टैंडर्ड गेज की हाई स्पीड ट्रेन जिसको हम बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं भारत की अपनी। सबसे लास्ट में दोस्तों इस ट्रेन के पेंट के लिए जो सप्लाई होने वाली है उसका टेंडर निकाल दिया गया है 10 नवंबर 2025 को। तो कलर के बारे में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ट्रेन का कलर जो होगा वो अभी डिसाइड तो नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा था, लेकिन जो ये पेंट होने वाला है दोस्तों ये हाई स्पीड ट्रेन के लिए स्पेशल पेंट होगा, क्योंकि ट्रेन का जब ज़्यादा स्पीड में चलना होगा तो हवा बहुत तेज़ी से टकराएगी ट्रेन की बॉडी से और हवा में बहुत से डस्ट पार्टिकल भी होते हैं और इंडिया में हवा पॉल्यूटेड भी है कई जगहों पर। ऐसे में ट्रेन के अंदर पेंट डल ना पड़ जाए जल्दी, उसमें कुछ दिक्कत ना हो जाए, ट्रेन के पेंट के लिए स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा। तो उससे रिलेटेड टेंडर निकाला गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारा क्लैरिफिकेशन हो गया होगा प्रोजेक्ट में कौन कैसे क्या वर्क कर रहा है, किस तरीके की डिज़ाइन ट्रेन की होने वाली है, किस मटेरियल की होगी, क्या स्पीड स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, आगे
ऐसी और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। आपको बस एक काम करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, ताकि सबको पता लग सके कि भारत अपनी पहली हाई स्पीड ट्रेन बना रहा है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।